उत्तर प्रदेश से, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। तो देवबंद में चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग हुई है और चंद्रशेखर आजाद को छूते हुए गोली निकली है। तो हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के देवबंद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंद्रशेखर रावण को, जो कि भीम आर्मी के चीफ है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो चंद्रशेखर आजाद को छूते हुए गोली निकली है और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण पर अटैक हुआ है। गोली बाल बाल एकदम से छूते हुए निकली है और इस हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो बड़ी खबर इस वक्त सहारनपुर के देवबंद से, ये बड़ी खबर जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमले में बाल बाल बच गए हैं चंद्रशेखर आजाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, क्या कुछ तमाम ताजा जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए पवन, सबसे पहले मैं अभी आपको अपडेट दे दूं कि इस समय चंद्रशेखर आजाद जो है वहीं के सरकारी अस्पताल में सीएचयू में जो है उनका इलाज चल रहा है। हालांकि वह बाल बाल बच गए हैं, उनके गोलियां के जो छर्रे हैं वो उन पर लगे हैं। और जो ताजा जानकारी जो आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो थी वो हरियाणा नंबर थी, उसमें कई लोग सवार थे। अचानक उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चंद्रशेखर रावण तो बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी जो गोलियों के जो छर्रे होते हैं वो उन्हें लगे हैं। फिलहाल उनकी हालत बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है। तो दीपक, इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन हुआ है? कौन ये लोग थे जो हरियाणा की गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? क्या उनको पकड़ लिया गया है? प्रथम दृष्टया जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर क्या कुछ पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जैसे ही उनको सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन अभी पुलिस कुछ भी कहने के लिए सामने नहीं आ रही है। कुछ भी अभी वो बता नहीं रही है। उनका कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही इसमें ऑथेंटिक जो भी सामने आएगा निकल के वो सब चीज फिर बताई जाएगी। जी देखिए, ये सामान्य घटना नहीं है। भीम आर्मी चीफ काफी पॉपुलर हैं लोगों के बीच और ऐसे में उन पर हमला कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। दीपक, चंद्रशेखर रावण की तरफ से या उनके पक्ष में किसी जो उनके साथी लोग रहते हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? उनकी तरफ से भी अभी कोई ज्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उनका कहना यह है कि अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है ये कौन लोग थे, किन्होंने फायरिंग करी और फायरिंग के दौरान जो है वो वहां से भाग भी गए। और अभी जो पुलिस है, पुलिस उनको जो है अभी कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद करने की, मतलब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है और अपनी जांच में जो है लगी हुई है। जी तो दीपक, जनतंत्र टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर वो लेटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद। पुलिस की तरफ से आप बता रहे हैं कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आपके सूत्रों से देखा जाए क्या कुछ तमाम कारण हो सकते हैं, क्योंकि बकरीद का मौका है और देवबंद जो है वो भी काफी सेंसिटिव एरिया, संवेदनशील इलाका कहा जाता है। जी बिल्कुल, अगर मैं देवबंद की बात करूं तो बकरीद का मौका भी है और संवेदनशील इलाका भी वह माना जाता है। इसी को लेकर आज सहारनपुर में भी फ्लैग मार्च भी हुआ है। जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहां पर भी फ्लैग मार्च हुआ है। इसी को लेकर जो है तमाम जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन ये अचानक हुए हादसे को लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं इसमें जांच कर रही है। लेकिन अभी पुलिस ने कोई ऑथेंटिक चीज नहीं कही है कि हाँ इसमें इतने लोग थे या ये था या वो कार किस तरफ से आई थी और किस तरफ चली गई। अभी इस मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है। जी तो बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है और चंद्रशेखर आजाद को छूते हुए गोली निकली है। हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी पर, जहां अज्ञात हमलावरों ने चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर अटैक हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि उनके गोली लगी है। गोली हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। प्रथम दृष्टया कौन लोग थे इसको लेकर अभी सिर्फ इतनी जानकारी आई है कि हरियाणा नंबर की एक गाड़ी बताई जा रही है, जहां से कुछ लोग उतरते हैं और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर हमला करते हैं। लेकिन इस हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। सहारनपुर के देवबंद से ये बड़ी खबर आपको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देवबंद में चंद्रशेखर उर्फ रावण पर
हमला हुआ है। भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावण और उन पर गोली से हमला किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, शीशों टूट गए हैं और उनके भी जो गोली है वो छूते हुए गुजरी है। तो चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग, जानलेवा हमला। भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और इस हमले में गोली जो है उनके शरीर को छूते हुए निकली है। हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो बड़ी खबर इस वक्त सहारनपुर के देवबंद से, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग हुई है। तो यूपी के सहारनपुर के देवबंद से ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को छूते हुए गोली निकली है और इस हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस जो है वो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। तमाम पुलिस की तरफ से उसके खुफिया नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे जल्द से जल्द इस हमले के जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन इस वक्त की ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला, और हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोली उनके कमर के पास लगी है और ये गोली छूते हुए निकली है। फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी हालत को खतरे से बाहर बता रहे हैं, लेकिन ये भीम आर्मी के चीफ पर हमला, सीधी सी बात है कि सियासी दलों से भी प्रतिक्रिया बहुत जल्द सामने आएगी और पल पल की अपडेट जनतंत्र टीवी के माध्यम से आप देख सकेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद पर यह जानलेवा हमला, जहां गोली जो है वो उनको छूते हुए निकली है। बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की एक गाड़ी थी, जहां से लोग उतरते हैं, जो अज्ञात हमलावर थे, फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं, लेकिन पुलिस जो है इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए अपने खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर चुकी है। तो अज्ञात हमलावरों ने चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग की है और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर यह जानलेवा हमला, गोली जो है उनको छूते हुए निकली है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे आगे की जो सीट है उस पर भी गोली लगी हुई दिखाई पड़ रही है। और ये तस्वीर जिसमें चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो हैं वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कमर पर जो है वो उनके घाव दिखाई पड़ रहा है। तो हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। हॉस्पिटल में फिलहाल उनको भर्ती किया गया है और प्राथमिक उपचार देने के बाद बताया गया है कि अभी फिलहाल उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। लेकिन बेहद ही संवेदनशील ये खबर, बकरीद के माहौल में और देवबंद जैसे संवेदनशील जगह पर चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला बेहद महत्वपूर्ण, पुलिस और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता हुआ यह मामला। तो बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गोली है वो अगली सीट पर लगी हुई दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ ये वो तस्वीर जिसमें चंद्रशेखर आजाद और रावण घायल अवस्था में लेटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सहारनपुर के देवबंद से ये बड़ी खबर आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर फायरिंग की गई है और इस हमले में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण घायल हुए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि उनकी हालत जो है वो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर। भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिनका उत्तर प्रदेश में खासकर जो दलित समाज है उसमें अच्छी खासी पकड़ है। और इसी को लेकर जब इस वक्त आने वाले समय में चुनावों का माहौल है और साथ ही साथ बकरीद जैसा पर्व सामने आ रहा है, ऐसे में देवबंद जैसे संवेदनशील जगह पर यह हमला होना अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार अपना खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर चुकी है और जो इस पूरे साजिश करता है इस मामले के, उनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि इस मामले में अभी जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल यह हमला जो है वो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला हमला। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण पर फायरिंग हुई है और हमले में बाल बाल बचे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। गोली जो है वो छूते हुए निकलते हुए उनके शरीर को घायल हो गए हैं। प्राथमिक
उपचार उनको दे दिया गया है। डॉक्टरों के द्वारा हालत उनकी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन ये वो तस्वीर जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो है वो लेटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कमर के पास उनके घाव का निशान दिखाई पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उत्तर प्रदेश के जो दलित खेमा है उसमें बड़ी दखल रखते हैं चंद्रशेखर आजाद और सियासी रसूख भी उनका काफी ज्यादा माना जाता है। ऐसे में उन पर हमला होना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि हमले में बाल बाल बच्चे हैं चंद्रशेखर आजाद और रावण। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनकी तरफ से यह बयान आया है कि गोली छूकर निकली है, उनकी हालत जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ये हमला जो है वो पुलिस के लिए एक चुनौती बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का उनका फैन बेस है उत्तर प्रदेश में, दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रशेखर आजाद और रावण और काफी आक्रामक तरीके की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और रावण पर हमला होना उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़े झटके की तरह, और आने वाले दिनों में आप इस पर सियासी उठापटक भी देख सकते हैं। तो हमला हुआ है, जानलेवा हमला, जिसमें गोली जो आप देख सकते हैं, ये वो कार है जिसमें वो बैठे हुए थे और शीशे जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। गोली उनके कमर के पास लगी है और छूकर निकली है गोली। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और डॉक्टर